एक राजा की कोई संतान नहीं थी। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसे चिंता होने लगी कि अब राज का राजा कौन बनेगा। हेलो दोस्तों, आज एक नई लोक कथा के लिए हमने आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें और किसी प्रलोभन में ना फंसे। इस बात से जुड़ी एक लोक कथा प्रसिद्ध है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे चिंता सताने लगी कि अब उसके बाद राजा कौन बनेगा, राज को कौन संभालेगा। राज बहुत बड़ा था, विशाल था। राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि हम अपने राज के लिए किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देंगे। राजा को यह बात सही लगा और विकल्प भी अच्छा था। राजा ने राज्य में घोषणा करवाने के बाद कही कि जो भी व्यक्ति राजा से मिलने सबसे पहले पहुंचे वह उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, ऐसे तो बहुत से लोग आ जाएंगे। राजा ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास तक कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। राजा की आज्ञा मानकर मंत्री ने अपने राज्य में इस बात की घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति सबसे पहले राजा के पास पहुंच जाएगा वह उत्तराधिकारी बनेगा। इसका मतलब इस विशाल राज का राजा बनेगा। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के बाहर बहुत भव्य आयोजन किया। वहाँ मनोरंजन, खान पान और मौज मस्ती की व्यवस्था कर दी। राजा से बहुत सारे लोग राजा का उत्तराधिकारी बनने पहुंचे। सभी लोग इस प्रलोभन में उलझ गए, लेकिन एक व्यक्ति ने इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और सीधे राजा के महल के द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर कई सैनिक खड़े थे। उन्होंने युवक को रोकना चाहा, लेकिन वह किसी की परवाह किए बिना राजा तक पहुंच गया। राजा उसे देखकर प्रसन्न हो गया और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की लक्ष्य की ओर बढ़ते समय बाधाओं से डर कर या प्रलोभन में फंस कर रुकना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।